हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? तो चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। और क्लास नंबर 3 आज हम लोगों की होने वाली है। 2 क्लास बड़ी बेसिक चीज हम लोगों ने देखा कि रेशियो का बेसिक क्या होता है और क्या बेसिक रेशियो के रूल्स होते हैं। कल तो पूरी क्लास ऑलमोस्ट 50 to 60% क्लास हमारी रूल्स के ऊपर ही गई। रूल्स समझना बहुत जरूरी है। तो अमिताभ बच्चन का एक देखा है ना, रूल समझना बहुत जरूरी है। तो बिना रूल्स के कुछ भी नहीं है। तो रूल्स जो आपने कल मैंने आपको लिखवाए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनका रिवीजन करके आए होंगे। अगर आप उनका रिवीजन करके नहीं आए हो तो फिर आप मार खाने के पात्र बन जाते हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मार खाने के पात्र है। तो चलिए ठीक है भाई, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं आज और थोड़ा सा टाइप में और नमक मिर्च मसाला डालते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या सवालों के अच्छे लेवल बन सकते हैं। और अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस जो कल के रूल्स है ना वो आपको क्लियर रहने चाहिए, बाकी तो चीजें आज हो ही जानी है। आज का तो टाइप, हाँ, कल के जो रूल्स है ना उन्हीं के ऊपर आज के टाइप हैं सारे। चलिए सवाल नंबर 11 है कि इफ एल, ये कल कराया था शायद, मैंने होमवर्क दिया था क्या या नहीं। इफ एल इक्वल्स टू 6/5 ऑफ एम एंड एम इक्वल्स टू 5/8 ऑफ एन, देन द रेशियो ऑफ एल एंड एन। यदि L बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8 तो L अनुपात N क्या होगा? सर जी नोटिफिकेशन नहीं आती। नोटिफिकेशन की जरूरत क्या है तुम्हें? रोज न्योता चाहिए तुम्हें? ठीक है भैया, तुम्हें पता है कि 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 2-3 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन रोज तुम्हें चाहिए कि जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा। ये अगर तुम्हारी जिद है तो फिर से तुम मार खाने के पात्र बन जाते हो। चलिए देखो, L बराबर M का 6/5, ये कल कराया था, ये मैंने शायद 9वां या 10वां टाइप, 10वां हमारा वो था ये रूल। तो यहां पर अगर L बराबर क्या है, M का मतलब होता है गुणा, M का 6/5, तो यहां से मैं अगर M को इसके नीचे ले आऊं तो L अपॉन M बराबर क्या होगा, 6/5। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि L अनुपात N कितना हो गया, 6:5। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने क्या देखा कि M बराबर N का N गुणा 5/8। अगर मैं N को इसके नीचे ले आऊं तो M बटा N बराबर 5/8। और यहां से अगर मैं अनुपात देखूं तो M अनुपात N कितना हो गया, 5:8। अब आपको 2 रेशियो मिल गए। अब आपको 2 रेशियो मिल गए, L और N का और M और N का। भाई साहब आप मैट्रिक्स मेथड लगाओ, आप देख लो कि जो दोनों में कॉमन है, अगर वो इक्वल नहीं है तो इक्वल करके भी हम कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आपको चाहिए L अनुपात M, जो दोनों में कॉमन है उसको सेंटर में रखना है। दोनों में कॉमन N है, एक तरफ L रख दो, एक तरफ M। तो L और N का रेशियो कितना है, 6/5 का, ये पूरी लाइन खाली छोड़ दो। M और N का रेशियो कितना है, देखो M के नीचे 5 आएगा, M के नीचे 5 आएगा और N के नीचे 8। ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। तो इस बॉक्स में 5 लिख दो, इस बॉक्स में 8 लिख दो। गुणा कर दो, 8×6 = 48, 48, 8 पंजे 40 और 5 पूरे 25। ये आपको रेशियो मिल गया L N M का। हमको किसका रेशियो चाहिए, L अनुपात N। तो L कितना है, 48, और N कितना है, N कितना है, 40। ठीक है भैया, 8 पंजे 40। अच्छा L और N चाहिए ना हमको, 8×6 = 48, 8 पंजे 40। कुछ गड़बड़ हुआ है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। L बराबर, अच्छा ये M का है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये M का है। M ही तो मैं लिख रहा हूं, तुमने गड़बड़ कराया है। M दोनों में कॉमन है, फिर तो आगे सवाल करना ही नहीं हमको, फिर तो हमको मैट्रिक्स मेथड लगाना ही नहीं है। हमने एक चीज देखनी है कि जो दोनों में कॉमन है ना, यहां M है, यहां M है, और जो दोनों में कॉमन है वो इक्वल है। भाई जो बिचौलिया है उसकी वैल्यू दोनों में इक्वल है।
तो फिर तो L रेशियो M रेशियो N आप सीधा लिख सकते हो 6, 5 और 8। आपसे पूछा है L रेशियो N, L कितना है 6 और N कितना है 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 4 का रेशियो है। अब इसका एक सेकंड मेथड भी बताता हूं मैं, मजा आएगा। सेकंड मेथड भी बताता हूं आपको मैं इसका एक, ठीक है। ये तो आप 2 दिन से पढ़ते आ रहे हो। इसका एक सेकंड मेथड क्या है बच्चे, हमें एक चीज दी हुई है उसने, हमें उसने एक चीज दी हुई है कि L बराबर क्या है, M गुणा 6/5, ये उसने दिया हुआ है। और दूसरी बात उसने कही है कि M बराबर N गुणा 5/8। देखते रहना, ठीक है। L बराबर M गुणा 6/5 और M बराबर N गुणा 5/8। अगर मैं इस M की वैल्यू को उठाकर यहां पर टिका दूं ये, तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर, और M की जगह ये लिख दो N गुणा 5/8। भाई मैंने इस M की जगह ये लिख दिया पूरा, और गुणा 6/5 तो पहले से है ही है। तो 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो L बराबर क्या आ गया, N गुणा 3/4। और N अगर इसके नीचे आ जाएगा तो L बटा N कितना हो गया, 3/4। और यही मुझे चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोकने वाला है क्या, कोई रोकने वाला नहीं है। आप गलत करो, सही करो, कैसे भी करो, आप हमेशा सही रहोगे। ये सवाल कर दो जल्दी से और मुझे जवाब बता दो क्या होगा। बताओ भाई सभी लोग। x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। देखो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। कल के रूल जिसने रिवाइज नहीं किए, मैं कह रहा हूं गुस्सा आप मेरा देखने वाले हो, आप मेरा गुस्सा देखने वाले हो जिसने कल के रूल्स नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, कम आता है मुझे लेकिन आ जाएगा। देखो भाई यहां से एक्स वाई का रेशियो लेना है। अगर मैं y को x के नीचे ले आऊं तो x बटा वाई कितना हो जाएगा, x बटा वाई होगा 1/3। ठीक है, तो यहां से x अनुपात y कितना हो जाएगा, 1/3। ये x रेशियो y हो गया। अगर मैं y बटा z देखूं, ये z को y के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर मैं y रेशियो z कहूंगा तो ये 1/2 होगा। ये भी आपको मिल गया। अब कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z। भाई साहब आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है और सवाल तो हो गया। भाई देखो x y का रेशियो मेरे पास 1/3 का है, तो x y का रेशियो ये तो 1/2 का है, हटाओ इसे, होगा ही नहीं। ये 1/3 का है, हो सकता है। ये 2/4 का है, यानी कि 1 और 2 का ही रेशियो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हटाओ इसे, मुझे तो 1/3 का रेशियो चाहिए। ये 3/2 का है, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा। ऐसे भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। बाकी आप मैट्रिक्स मेथड लगा के भी कर सकते हो। एक्स वाई कितना है 1/3, वाई जेड को नीचे वाली लाइन में लिखो 1/2, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, 3 और 1 गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 3 6, तब भी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, आगे चलो, अगले सवाल पे चलते हैं भैया। ये सवाल करिए, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, कल के रूल्स सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो कल मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे। देखो एक ए बी का रेशियो दे दिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हमें बेसिक रेशियो बनाना है। फिर बी सी दे दिया हमको, सी डी दे दिया और ए बी सी डी पूछ लिया। थोड़ा सा काम तो होगा अगर आप इसे डिटेल में करने जाओगे तो, अगर डिटेल में नहीं करने जाओगे तो फिर सवाल मैं कर रहा हूं कुछ है ही नहीं। आप देखो ए और बी का रेशियो क्या है, पहले मैं इसको आराम से करा देता हूं फिर डिटेल में चलेंगे। ए बी का रेशियो क्या, जरा आप मुझे बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 एकम 8, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 4 अनुपात 3 मुझे मिल गया क्या,
ए बी का रेशियो। ऑप्शन में पूछा है ए बी सी डी, तो जो ए बी सी डी का रेशियो है वो तो 4:3 रहना चाहिए। ऑप्शन देखना जरा, ये तो 4:6 है, हटाओ इसे। क्या ये 4:3 है? 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 4:3 है, हो सकता है। ये 6:8 है, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा। 6:4 है, नहीं ये 3:2 का रेशियो है। एक ही ऑप्शन बचा। आपको बीसी और सीडी का रेशियो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप तो तेज हो गए। आपने ए बी का रेशियो निकाला, इसको बेसिक रेशियो बनाया, इसका ऑप्शन चेक किया और कह दिया सर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड। चलो फिर भी हम इसे डिटेल में करते हैं। भाई यहां से सबसे पहले ए बी का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है। तो ए बी का रेशियो कितना होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 और 2 तिया 6, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं 2 चौके 8 और 2 तिया 6। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 4:3 का रेशियो। ऐसे ही बीसी का रेशियो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 9 एकम 9 और 3 पंजे 15। अब 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर आप सीडी का रेशियो निकालो, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 और 6 तिया 18। इसे भी 2 से काटो, 2 धाम 20 और 2 नाम 18। ये 10:9 का रेशियो हो गया। ए बी, बी सी और सी डी। जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू होना चाहिए, जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू होना चाहिए। मेथड जिग जैग मेथड जो मैंने बताया आपको, लगा दो भैया। आपको क्या चाहिए? ए बी सी डी का रेशियो। तो ए के लिए लेफ्ट वाली संख्या की गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 धाम 120। और फिर डी का रेशियो निकालो राइट हैंड साइड, 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135। तो ए और डी का रेशियो आपने निकाल दिया। अब बात आती है बी की, तो एक संख्या नीचे आओ और ऐसे घूम जाओ, तो 3 तिया 9, 9 धाम 90। फिर सी का रेशियो, 2 संख्या नीचे आओ और ऐसे घूम जाओ, 3 पंजे 15, 15 धाम 150। अब इसका रेशियो आप निकाल लो, क्या बनेगा भाई? 15 से कटेंगे, 15 अट्ठे 120, 15 छिक्के 90, 15 धाम 150, 15 निम्मा 135। आप कहेंगे सर 8 6 10 9। ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा वही जवाब है जो हमने ए बी के रेशियो से निकाल दिया था। ठीक है, आगे चले। चलो ये सवाल बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी से कि सर हम बताएंगे इसका जवाब। बताओ फिर क्या जवाब है इसका? ए बी का रेशियो 1/3 अनुपात 1/5, बी सी का रेशियो 1/7 रेशियो 1/8, सी डी का रेशियो 1/10 रेशियो 1/21। तो ए बी सी डी क्या होगा? ए बी का रेशियो सॉल्व करो और वहां से ऑप्शन चेक कर लो और मुस्कुरा दो कि सर हो गया। सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर काट दिया था। राजेश शर्मा, बिल्कुल सही किया आपने। हम आपकी बात को नकार ही नहीं सकते हैं राजेश भाई, नहीं नकार सकते हम। जो राजेश ने कह दिया बिल्कुल सही है। ठीक है राजेश, ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। यहां से आप करो, ए बी को सॉल्व करो। ए बी को भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का रेशियो कितना मिल जाएगा? आप कहेंगे 5 एकम 5 और 3 एकम 3। तो ए बी का जो रेशियो है वो 5:3 रहना चाहिए। जिसमें नहीं है उड़ा दो उसे। क्या ये 5:3 का रेशियो है? 5 अट्ठे 40, नहीं 5 से कहां कटेंगे दोनों, 8 पंजे 40, 8 तिया 24। ये तो 5:3 का है। आगे चलना जरा, 48 23 से कभी 5:3 मिलेगा ही नहीं। ये तो 8:3 है, हटाओ। ये तो 14 24 है, 2 सत्ते 14, 2 12 24, 7 12 है, हटाओ। ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या रखा इन बातों में? कुछ भी नहीं रखा। अब लगे रहो इसको पूरा सॉल्व करने में तुम। ठीक है, तूफान बना के छोड़ूंगा तुम सभी सवालों में, सबको तूफान। ठीक है, जैसे वो मूवी देखी थी ना मास वाली, तूफान आएगा, ऐसे वो पैर घुमाता है, आसपास धूल उड़ने लगती है। तुम भी सवाल देखकर ऐसे पैर घुमाओगे ना, तूफान उठेगा एकदम। चलो देखो यहां से ए बी का रेशियो जरा बताएंगे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। इसको तो बेसिक रेशियो में बदलेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक रेशियो में ही है।
इसको देखना जरा, बी सी का रेशियो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 8 एकम 8 और 7 एकम 7। सी डी को बदलो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा भाई, ये रेशियो हमको दिया हुआ है 1/10 अनुपात 1/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 एकम 21 और 10 एकम 10। अब हमें चाहिए ए बी सी डी का रेशियो। तो लेफ्ट हैंड वाली संख्या की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 21 चौके 84, 840 आ गया। आगे चलो, डी के लिए इधर गुणा कर दो, 7 तिया 21 धाम 210। बी के लिए क्या करना है, ऐसे घूम जाओ, ये जाएगा आपका 21 अट्ठे 168 और गुणा 3, तो 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 छिंग 18 2 20, 3 एकम 3 2 5। सी के लिए दो संख्या नीचे आके घूम जाओ, 7 तिया 21, 21 से हम 441। बस इसको बेसिक रेशियो में बदल लो, 21 से घटेगा क्या है, 21 चौके 84, 21 दूनी 42, 8 21 चौके 84, 21 21 से हम 441, 21 धाम 210। तो 40 24 21 10, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आ गया तूफान, आ गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, और इसमें थोड़ा सा मैं सवालों का लेवल चेंज करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं बताता हूं है क्या एक्चुअल में। नहीं, वो कॉन्सेप्ट से पहले अभी कुछ सवाल हैं। चलिए, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी 7:8 और सी अनुपात डी 2:3, तो 2A रेशियो 3D। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी डी का रेशियो बनाना है। क्या करना है, ए बी सी डी का रेशियो बनाना है, और वहां से, अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हो तो इनमें आप ए बी को ही क्यों चेक कर रहे हो, सी डी भी तो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बी सी भी चेक कर सकते हो। आपको रोकने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे चेक करने में कोई नहीं है। सबसे आंसर बढ़िया वाला आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो, सवाल ने कहा ए बी बी सी सी डी अलग अलग दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है 2A और 3D, ये बताना है आपको। बच्चे, हमें दिया हुआ है A रेशियो B कितना है, 3:5। हमको दिया हुआ है B रेशियो C 7:8, और हमको दिया हुआ है C रेशियो D 2:3। अब हमसे पूछा क्या है, उस पर जरा फोकस करते हैं। हमसे पूछा है 2A अनुपात 3D, मतलब हमें A और D चाहिए। हमें A और D का वैल्यू चाहिए, लूंगा ही नहीं और मैं निकालूंगा ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो A के रेशियो के लिए इधर वाली संख्या की गुणा करो, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, और B और C निकालना ही नहीं है क्योंकि यस। और डी के रेशियो के लिए इधर गुणा करो, 5 अट्ठे 40 और 40 तिया 120। हमें ए और डी का ही रेशियो चाहिए और उसी को उठाकर हमें यहां रखना है। तो ए और डी का रेशियो कितना हो गया, ए और डी तो ये हो जाएगा 42 रेशियो 120। ठीक है भैया, ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा 21 बार और 2 से जाएगा 60 बार, 2 से नहीं 6 से चला जाएगा, 6 सत्ते 42 और 20 छिक्के 120, यानी कि ए और डी का रेशियो है 7:20 का। ए और डी की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, 2 गुणा ए की जगह क्या रखना है 7 अनुपात 3 गुणा और डी की जगह क्या रखना है 20, तो कितना होगा, 2 सत्ते 14 अनुपात 60, या फिर आप 2 से जाओगे, 2 सत्ते 14 और 2 30 60, 7:30 आपका सही जवाब है। कोई जरूरत पड़ी बी और सी के रेशियो निकालने की, कहीं भी ऐसा आभास हुआ आपको कि बी और सी का रेशियो भी निकालना जरूरी है? आप कहेंगे सर कोई जरूरत नहीं थी,
ए और डी का रेशियो, ए के लिए इधर वाली संख्या की गुणा कर दी और डी के लिए इधर वाली संख्या की गुणा कर दी, और हमने ए और डी का रेशियो 7:20 ले लिया और ए की जगह 7 और डी की जगह 20 यहां रख दिया और हमारा जवाब हमें मिल गया। आगे चल सकता हूं मैं अगर आपकी परमिशन हो तो। सर चल सकते हो, चलो तो फिर चलते हैं, साथ में ही चलते हैं आगे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं जो मुझे बताना है, हालांकि बहुत आसान है वो कॉन्सेप्ट। क्या है जरा देखते हैं बच्चे। अगर मैंने यहां ए बी का रेशियो लिया, मैंने कहा 2:3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो है, तो अगर मुझे ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना हो इस रेशियो को, तो फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि इसको 2k और इसको 3k मान लेते हैं। भाई 2k और 3k मान लेते हैं अगर ओरिजिनल संख्या में बदलना हो तो। अब हमसे पूछा है क्या, 2a + 3b अपॉन 7a - 2b, ये हमसे पूछा है। 2a + 3b अपॉन 7a - 2b। ए और बी की ओरिजिनल वैल्यूज मैंने 2k और 3k निकाली। आपने क्या करना है, आपने ए की जगह 2k रखना है। तो अगर मैं ए की जगह 2k रखूंगा बच्चे, ए की जगह 2k और बी की जगह 3k, तो ये उठाकर अगर मैं ए की जगह रखूंगा तो ये कितना होगा, 2 × 2k प्लस बी की जगह 3k अपॉन ए की जगह 2k 7 × 2k माइनस 2 × 3k। ये कितना आ गया, 2 दूनी 4k प्लस 3 तिया 9k बटे कितना होगा, 7 दूनी 14k माइनस 3 दूनी 6k। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13k बटे 14 में से 6 गए 8k। अब आप यहां एक चीज देख सकते हो कि k से k कट जाएगा, यहां आप देख सकते हो k से k कट जाएगा और रेशियो आएगा 13/8, 13/8। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया, सवाल और जवाब दोनों मिक्स करके आया कि सर जब k से k कटना ही था, जब k से k कटना ही था तो हमने k को लिया ही क्यों? हम तो सीधा a की जगह 2 और b की जगह 3 भी तो रख सकते हैं, तब भी 13/8 ही आएगा। आपने पहले इस रेशियो को 2k और 3k में बदला, फिर इसमें रखा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये सवाल, है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, उलझा हुआ सवाल सा लग रहा है। अगर मैं सीधा a की जगह 2 b की जगह 3 रखूं तो अगली लाइन में आंसर आ जाएगा सर 13/8। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आपको एक चीज और समझानी है, मुझे आपको समझानी है डिग्री ऑफ, डिग्री मुझे समझानी है। डिग्री, डिग्री होती क्या है? डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की डिग्री, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण की डिग्री। क्यों अब ये k की वैल्यू मैंने क्यों रखी है आप समझ जाओगे कि सर हाँ आपने ठीक रखा था, थोड़ा समझाने के लिए। अब डिग्री ऑफ इक्वेशन हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या है डिग्री ऑफ इक्वेशन बच्चे? अगर देखो, डिग्री हमेशा किसी भी वेरिएबल की निकाली जाती है, वेरिएबल जिसके मान बदलते हो। अगर मैंने यहां लिख दिया 2, क्या 2 की वैल्यू कभी चेंज होगी? क्या ये 2 बदल के 3 हो जाएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 मिनट बाद? नहीं होगा ना, 2 2 ही रहेगा। मैंने लिखा 6, क्या ये 6 चेंज होगा? कभी नहीं होगा। तो इन चीजों को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, स्थिर मान जो कभी चेंज नहीं होते। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2a, मैंने यहां पर क्या लिख दिया 2a, अब 2a यहां पर है, a की जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी। भाई 2 तो अपनी जगह स्थिर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब जो a की वैल्यू है, आप a की जगह 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये a हो जाएगा वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू बदलती रहे
उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8, उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जिनकी वैल्यू बदलती रहे उनको बोलते हैं वेरिएबल। तो जो डिग्री निकलती है, जो हम डिग्री चेक करते हैं ना, वेरिएबल्स की डिग्री चेक करते हैं। डिग्री हमेशा वेरिएबल्स की चेक होती है, हमेशा वेरिएबल्स की चेक होती है, चेक होती है। या चेक हटाओ वर्ड, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स की होती है। कांस्टेंट टर्म की कोई डिग्री नहीं होती, कांस्टेंट टर्म की कोई डिग्री नहीं होती, वेरिएबल्स जो चीज बदलती रहे। अब सर डिग्री क्या है? डिग्री होती है बच्चे पावर, पावर, ठीक है। वो ज्यादा डीप में नहीं जाना, हम जब क्वाड्रेट्स द्विघातीय समीकरण पढ़ेंगे ना उस टाइम पे डिग्री वगैरह देखेंगे, अभी जितना काम चाहिए उतना काम देखते हैं। अब अगर मैंने यहां पे लिखा 2a प्लस 3b और मैंने कहा इसकी डिग्री बताओ कितनी है, तो आपको जो इसमें वेरिएबल्स है ना, जो चीज जो वैल्यू बदलने वाली है a और b, भाई 2 और 3 तो कांस्टेंट है, ये चेंज थोड़ी होंगे, ये चेंज थोड़ी होंगे। ये a और b वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो वैल्यू बदलने वाली है, जो वैल्यू बदलने, सर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इसको, इनको कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा a और b की ही हमें डिग्री देखनी है, डिग्री देखनी है। अब a की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। यहां b की पावर कितनी है? 1, तो भैया b की भी डिग्री कितनी हो गई? 1। b की भी डिग्री कितनी हो गई? 1। अगर बीच में प्लस का साइन लगा हो तो डिग्री यहां 1 है और यहां 1 है, ठीक है। तो ओवरऑल डिग्री पता है कितनी होगी? 1। जो छोटी वाली डिग्री है उसको ले लेते हैं। अब 1 और 1 तो सर दोनों बराबर हैं, 1 और 1 तो दोनों बराबर हैं, तो यहां डिग्री ओवरऑल 1 निकल के आएगी, जुड़ेगी नहीं। 1 और 1 2 डिग्री नहीं कहोगे, 1 डिग्री। और इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम, वो जब पढ़ेंगे उस टाइम पर देखेंगे। अगर मैं यहां लिख देता हूं 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसकी डिग्री बताना ओवरऑल कितनी है, इसकी डिग्री बताना, इसकी ओवरऑल डिग्री कितनी है। आपको जस्ट पावर चेक करनी है, जस्ट पावर चेक, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर, a की पावर कितनी है? 2, तो 2 डिग्री इसकी हो गई। 3b स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 2, 2 डिग्री इसकी हो गई। बीच में प्लस का साइन है, तो भाई साहब यहां केवल एक ही चीज लिखी जाएगी, 2 और 2 4 नहीं कहोगे आप, 2 ही डिग्री कहोगे। आप ये कहोगे कि जो ये हमारा समीकरण है ना, ये 2 डिग्री का है, और इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2a गुणा या 2a स्क्वायर प्लस 3bc, इसकी डिग्री कितनी है? या उससे पहले एक चीज रुको, अगर मैं तुमसे कहता हूं 2a गुणा 3b, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 2a है, इसकी डिग्री 1, 3b है, इसकी डिग्री 1, क्योंकि a की भी पावर 1 है और b की भी पावर 1 है। और बच्चे अगर बीच में गुणा का साइन होगा ना, अगर बीच में गुणा का साइन होगा तो ये डिग्री जुड़ जाएंगी, 1 + 1, यानी कि ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री का समीकरण है। जब बीच में प्लस का साइन था तो यहां जुड़े नहीं थे, ये 1 था, ये 1 था, तो 1 डिग्री की समीकरण था। ये यहां 2 पावर है, 2 पावर है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये 2 डिग्री का समीकरण है। माइनस होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में माइनस होगा तब भी 2 डिग्री का ही समीकरण रहेगा, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बीच में अगर गुणा का साइन है तो भाई साहब पावर आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि आप कहेंगे सर 1 और 1 2 डिग्री का समीकरण है, 2 डिग्री का। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2a स्क्वायर प्लस 3bc, ये कितने डिग्री का समीकरण है? अभी इसकी जरूरत, यहां मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, सुनना बहुत डिटेल में। अभी जब सवाल करेंगे ना, हालांकि उतने डीप सवाल नहीं पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में, लेकिन कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत डीप क्वेश्चन।
तो यहां आप देखेंगे 2a² कितने डिग्री है? 2। भाई a की पावर 2 है। अब यहां देखो b की पावर 1, c की पावर 1, बीच में गुणा का साइन है भाई, bc मतलब b गुणा c, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई? 1 और 1 2, है ना भाई। b की भी 1 डिग्री, c की भी 1 डिग्री, बीच में गुणा का साइन है तो पावर जुड़ जाती है, 1 और 1 2 डिग्री। तो बीच में अब प्लस का साइन है तो टोटल डिग्री कितनी हो गई? 2। टोटल डिग्री कितनी हो गई? 2। अब जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो यहां से अब स्टार्ट होगी। अभी तो मैंने आपको जस्ट ये बताया कि डिग्री होती क्या है, कैसे हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हम, ये मैंने आपको बताया बच्चे। अगर मैंने आपको यहां ये कहा कि 2a + 3b अपॉन 3a - 2b, ये चीज मैंने यहां पर लिखी, और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब इसकी डिग्री बताना, डिग्री कितनी होगी, ओवरऑल डिग्री, ऊपर की और नीचे की डिग्री कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ऊपर की डिग्री 1 और इसकी 1, बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर की डिग्री 1, यहां डिग्री 1, यहां डिग्री 1, बीच में माइनस का साइन है तब भी डिग्री 1। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, बस हिंदी में डिग्री जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको क्या बोला, 1 और 1 पावर है तो ओवरऑल डिग्री 1। यहां 1 पावर है, 1 पावर है, b की घात 1, a की घात 1, तो ओवरऑल डिग्री 1। जब भी मुझे कुछ रेशियो दिया होगा, जैसे मुझे a/b दिया हुआ है 3/2, सुनते रहना अब आप, मुझे निकालना है 3a + 2b अपॉन 3a - 2b। अब आपको जो समझने वाली बात है ना, जो आपको दिमाग में रखनी है बात, उस पे ध्यान देना। ये बात दिमाग में रखनी है, वो डिग्री क्या है, कैसे है, वो अगर एक बार को समझ में नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर a/b आपके पास 3 2 है, आपको चाहिए 3a + 2b अपॉन 3a - 2b। आप डायरेक्ट वैल्यू a की 3 और b की 2 रख देते हो। अब तक आपने ऐसे ही किया होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट रख देते हो, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। बच्चे आप केवल मैं एक और सवाल देता हूं, ये तो सवाल नंबर 1 है, मैं एक और सवाल देता हूं। मैंने कहा 3a + 2b अपॉन 3a - 2ab, ये 2 सवाल मैंने आपको दिए। मैंने आपसे कहा कि आप a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 डायरेक्ट रख सकते हो यहां पर। कब? जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर हो। जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर हो। भाई a की और b की डिग्री, ओवरऑल डिग्री 1, बीच में प्लस का साइन है, a भी 1 b भी 1, ओवरऑल डिग्री नीचे भी 1। अगर ऊपर की और नीचे की डिग्री बराबर है ना, तभी आप a और b की वैल्यू यहां पर रख के अपना आंसर बता सकते हो। लेकिन ये सीडीएस में आया सवाल है, जिसके लिए मैंने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा, सर ये क्यों बता रहे हो आप, बहुत जरूरी है, सीडीएस में आया हुआ सवाल है। तो अगर आपकी डिग्री अलग अलग है, जैसे यहां 1 है, यहां 1 है, ओवरऑल डिग्री 1, यहां 1 है और यहां 1 और 1 2 है, ओवरऑल डिग्री यहां पर 2 बन जाएगी, यानी कि डिग्री अलग हो गई। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर नहीं है। तो इस सवाल का जवाब तो आप बता सकते हो ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद, लेकिन अगर आप इस सवाल में ए और बी की वैल्यू 3 और 2 रखने जाओगे तो आप कभी नहीं रख पाओगे। इस सवाल का जवाब हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते अगर आपकी डिग्री अलग अलग है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 3a + 2b अपॉन 3a² - 2b², इस केस में भी आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस केस में भी कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? ऊपर की डिग्री 1 है, ऊपर तो एक घात वाला समीकरण है और नीचे की डिग्री 2 है।
डिग्री सेम नहीं है तो आप ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते हो। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था और एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज, और एक सवाल था ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकलवा रहा था। वो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वही आंसर लगाया कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 डायरेक्ट यहां टिका दी, क्योंकि उन्होंने इतना डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था कि भाई साहब डिग्री सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे की, तभी जाकर आप ए और बी की वैल्यू यहां रख पाओगे। यहां डिग्री सेम नहीं थी, आप कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर यहां मैं कहूं कि ऊपर और डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, तब आप यहां अपना आंसर बता सकते हो। यह कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी था। अब आप कहेंगे कि सर क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों हम इसका जवाब नहीं निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा, चलो और जा रहे हैं तो अभी मैं बता देता हूं। बच्चे, अगर आप इसकी वैल्यू 3 के ओरिजिनल मानते हो और इसकी वैल्यू 2 के मानते हो ना, मान सकते हो 3 के और 2 के। जरा यहां रखना, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 के प्लस 2 दूनी 4 के बटे, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 के बटे 27 में से 8 गए 19 के स्क्वायर। देखो, 1 के से 1 के कट गया, लेकिन हमारे पास आया 13 बटे 19 के। ये रेशियो पूरा है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भी के बचा हुआ है। इसीलिए आप इस रेशियो को 13 बटे 19 नहीं कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल के अभी भी बचा हुआ है, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसकी कुछ भी 1 2 3 4, तो ये रेशियो बदलता रहेगा। तो हम एग्जैक्ट रेशियो निकाल ही नहीं सकते अगर डिग्री अलग अलग होगी। तो आप इसको यहां रख के देखो, सवाल होगा ही नहीं सॉल्व, है ना। लेकिन यहां रखोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि के से के कट जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि के से के कट जाता है अगर हमारी डिग्री समान हो तो, फिर के से के कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का मैंने 10-12 मिनट आपका लिया तो है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चे, जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं एक सवाल कराता हूं। ये सवाल करना जरा, बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। अभी एक सवाल अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक सवाल इसी के ऊपर, अभी आप ये सवाल करके बताओ मुझे। क्या सर हम कह सकते हैं कि डिग्री वाले सवाल जहां डिग्री सेम ना हो गलत होते हैं? गलत नहीं, उन सवालों का जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी मैंने प्रूफ करके बताया ना कि के एक बच जाएगा। एक कह रहा के क्यों मानते हो आप? हायूस, कोटाई का मन कर रहा है तुम्हारा, पहली क्लास नहीं करी ना तुमने। ए रेशियो बी 2:5 है, आपसे पूछा है 2a प्लस 3b रेशियो 7a प्लस 5b। अब आप बच्चे यहां आप देख सकते हो कि जो हमसे पूछा है ना, वो 2a प्लस 3b अपॉन 7a प्लस 5b। आप देख सकते हो कि ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है। भाई ऊपर भी एक एक डिग्री है, नीचे भी एक एक डिग्री है, डिग्री में कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो फिर आप a रेशियो b यानी कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 डायरेक्ट आप यहां रख दो, बिना 2k और 5k माने रख दो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो आप अगर a की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, अगर आप b की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 तिया 15 बटे, a की वैल्यू 2 रखोगे तो 7 दूनी 14 प्लस b की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 पूरे 25, तो हो जाएगा 15 और 4 19 बटे 25 और 14 39, 19 बटे 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है भैया, एक सवाल और ढूंढूं आपके लिए ऐसा ही। ये सवाल करना जरा, बताओ जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए, सवाल है a बटा b बराबर 1/2, और आपसे पूछा गया है 3/4 प्लस b माइनस a अपॉन b प्लस a।
क्या होगा बच्चे, यहां भी आप चेक कर सकते हो। देखो इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमसे जो पूछा है ये वाला सवाल पूछा है, इसमें हमें डिग्री चेक करनी है। b की पावर 1, a की पावर 1, ऊपर 1 डिग्री, b की पावर 1, a की पावर 1, नीचे भी 1 डिग्री। तो डिग्री ऊपर नीचे सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर आप कहेंगे सर जी क्या हर सवाल में ऐसे डिग्री चेक करेंगे, नहीं। अगर सवाल के ऐसे सवाल में अगर कोई ऑप्शन जुड़ा हो कि नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो डिग्री चेक कर लेना। हिंट दे रहा हूं, नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो डिग्री चेक कर लेना। अगर ऐसे 4 ऑप्शन दिए हो तो समझ लेना कि भाई साहब ने ए की वैल्यू डायरेक्ट 1 और बी की वैल्यू डायरेक्ट यहां रखी होगी, ऐसे समझ लेना। ठीक है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। 4 ऑप्शन अगर सीधे सीधे रखे हैं तो मान लेना कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 डायरेक्ट यहां उसने रखी है। अगर ऑप्शन जुड़ा हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दीज, जो कि रेयरली किसी एग्जाम में होता है, सीडीएस वगैरह में होगा, वो यूपीएससी सी सेट में, तो वहां आपको थोड़ा सा चेक कर लेना डिग्री। नहीं तो जो सीजीएल लेवल, सीजीएल मेंस में भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था शायद 2017 में। बाकी सीजीएल प्री, सीएचएसएल, एमटीएस, आप यूपीएसआई में थोड़ा आप देख कर चलना, क्योंकि वहां भी थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, अगर मेरे जैसा हुआ तो। चलो भाई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 आप यहां रखिए, तो कितना आएगा 3/4 प्लस b माइनस ए। बी की वैल्यू डायरेक्ट 2 रखिए, ए की वैल्यू 1 रखिए, और b प्लस ए यानी कि 2 + 1, तो आएगा 3/4 प्लस 2 में से 1 गया, 2 और 1 3। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4 बटे इनकी मल्टीप्लाई करो 4 तिया 12, तो कितना आ गया 9 और 4 13 बटे 12, और यही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हो गया। आगे चलें, एक सवाल और कराऊं, ये सवाल करना जरा, बताओ भाई सवाल का जवाब क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। सवाल है ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 4:7 है। आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का होगा जी इसका जवाब, बताओ बताओ बताओ। देखो सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो हमको निकालना है। भाई ए रेशियो बी हमको दिया हुआ है कितना, 3:4। हमसे बी रेशियो सी हमें दिया हुआ है 4:7। बच्चा यहां एक चीज देखो, जो दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू यहां भी 4 है और उसकी वैल्यू यहां भी 4 है, तो डायरेक्ट आप ए बी सी कह सकते हो 3 4 7, क्योंकि जो कॉमन पार्ट था, जो अगवा था, जो मीडिएटर था, उसकी वैल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, तो क्या होगा ये 3 4 7। अब आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, तो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट आप वैल्यू रखो। भाई डिग्री चेक कर लो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब डिग्री सेम ही होगी, ऐसा मानकर चलो कि 4 ऑप्शन सीधे सीधे दिए हुए हैं तो डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई एक आध ऑप्शन अगर ऐसा होता कि नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो फिर आप चेक करते, 1 1 1 बीच में प्लस का साइन है, ओवरऑल डिग्री 1, ये डिग्री 1, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, अगर ऑप्शन ऐसा होता तो। नहीं तो आपको हर सवाल में सक्की होने की जरूरत नहीं है कि हाँ डिग्री चेक करूंगा ना, कोई जरूरत नहीं है। भाई ए प्लस बी प्लस सी सीधा जोड़ो, 3 4 7 प्लस 7 बटे सी कितना है 7, तो 4 3 7 और 7 14 बटे 7, आप कहेंगे 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। ओके चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। बताओ भाई बताओ बताओ बताओ। सवाल है ए बटा बी 4/5
A बटा B 4/5, B बटा C 15/16 और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है कि 1/7, 3/4, 7/5 और नन ऑफ दिस। अब थोड़ा सा संभल के रहना है। हमसे पूछा है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक बार डिग्री चेक करना भाई, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, बीच में प्लस माइनस का साइन हो फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल डिग्री 2 रहेगी अगर प्लस माइनस का साइन है। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, यहां भी 2 पावर है, यहां भी 2 पावर है, डिग्री नीचे भी 2 रहेगी। ऊपर नीचे 2-2 डिग्री है, डिग्री बराबर है, यानी कि आप A और B C की डायरेक्ट वैल्यू यहां रख सकते हो, डायरेक्ट आप रख सकते हो। सबसे पहले आपको A B C का रेशियो बनाना पड़ेगा। भाई साहब क्या करेंगे, A रेशियो B हमको क्या दिया हुआ है 4:5 और B रेशियो C हमको क्या दिया हुआ है 15:16। अब जो दोनों में मीडिएटर है, जो दोनों में कॉमन है वो तो है B, और मैंने आपको सिखाया कि जो दोनों में कॉमन होता है ना वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अगर यहां B 15 है, यहां B 5 है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? आप कहेंगे सर होंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। ये अगर 15 है, इस 5 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेशियो में अगर आपने गुणा कर दी तो दूसरे में भी गुणा होगी उसी संख्या की, ये कंपलसरी है। अब सर 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि भाई साहब इधर जो B था वो 15 था, इधर जो B था वो 5 था, और मैं जानता हूं 5 तिया 15 होता है, इसीलिए मैंने 3 से गुणा किया, मुझे बराबर करना था इसको, 15 और 12। ये अब 15 और 15 बराबर हो गया, तो आप A B C की डायरेक्ट वैल्यू कह सकते हो 12, 15 और 16। अब जो आपसे पूछा है उसमें A B C की डायरेक्ट वैल्यू टिका दो, क्योंकि डिग्री हमने चेक कर ली है। तो C स्क्वायर का मतलब है 16 का स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर, बटे C स्क्वायर का मतलब है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 256 144, ये कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 112 बटे 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4। भाई कितने से जाएगा ये, 16 से, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 7/25। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। देखो बेसिक रेशियो के सवाल भी अच्छे हो सकते हैं, यहां आपको पता चल गया ना कि थोड़ा सा आपका टाइम ले सकते हैं बेसिक रेशियो के सवाल भी, बिल्कुल ले सकते हैं भैया, क्यों नहीं लेंगे। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताना जरा, बताओ भैया जल्दी से। करिए करिए करिए, सवाल को क्या होगा। सवाल है x/2 बराबर y/3 बराबर z/4 बराबर 2x माइनस 3y प्लस 5z/k। क्या होगा? कल एक रूल सिखाया था मैंने आपको, x/2 बराबर y/3 बराबर z/4, और x y z के साथ कोई संख्या ना हो तो x y z के वही रेशियो हो जाते हैं जो इनके नीचे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं x अनुपात y अनुपात z अनुपात, और चौथा भी तो है यहां पर 2x माइनस 3y प्लस 5z, इनके रेशियो क्या हो जाएंगे भैया, x के नीचे 2, y के नीचे 3, z के नीचे 4, और इसके नीचे क्या है k। भाई मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कल कि भैया x y z के साथ कोई संख्या नहीं है, तो इनके नीचे जो संख्या है ये इन्हीं के रेशियो बन जाएंगे। अब आप कहेंगे सर यहां तो x के साथ 2, y के साथ 3, z के साथ 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस पूरे को ही ले लिया। भाई इधर ऊपर वाले x की वैल्यू 2 थी, इधर y की वैल्यू 3 थी, इधर z की वैल्यू 4 थी, तो इधर इस पूरे की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी।
पूरे ऊपर वाले की के के बराबर इसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आप x की वैल्यू 2 रख सकते हो, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4 यहां पर रख दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। जो यहां से आएगा वही k का मान होगा। रखो भैया, आप रखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 5z किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। भाई x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4, तो ये पूरा पूरा समीकरण k के बराबर ही तो होगा। तो यहां x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 तिया 9, z की वैल्यू 4 रखेंगे, 5 चौके 20 बराबर k। तो 20 और 4 24, 24 में से 9 गए 15। तो आपका जवाब कितना होगा? आपका जवाब होगा 50। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि सर यहां तक तो चलो ठीक है, आपने कल रूल बताया था, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। तो ये अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऊपर वाले की वैल्यू नीचे के बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बस हो गया सवाल, उतना ही करना था आपने। ये रेशियो मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट करके दिया आपको, ये वाला रेशियो। ये आजकल का सवाल है मॉडिफाइड जो आ रहे हैं। ग्रुप में डाउट के आंसर नहीं मिलते, मिलते हैं बच्चे। आपका ग्रुप जब बंद हो जाता है ना, दरअसल क्या आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आप देखते ही नहीं हो ग्रुप को खोल के। आपने अपना डाउट दिया और आप सोचते हो कि अगले 2 मिनट में तुरंत मेरा आंसर आना चाहिए। जैसे मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूं तो तुरंत आ जाता है। आपके जब क्लास, आपका डाउट ग्रुप खुला रहता है टेलीग्राम पे, उस टाइम पे मैं और मेरी टीम एक्टिव नहीं रहते हैं, आपका डिस्कशन करने देते हैं आपको। जब का डाउट ग्रुप बंद हो जाता है तब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं रिप्लाई करता हूं उन सबके जो कॉमन डाउट्स हैं, और जो कुछ क्वेश्चन है जितने मुझ पे होते हैं मैं खुद करता हूं। जितना मुझे समय मिलता है, जितना नहीं मिलता है तो मेरी टीम है उनके सॉल्यूशन वो करते हैं। हम सब मिलके आपके डाउट के सॉल्यूशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो एक ही बार सॉल्यूशन किया। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन भेजा उसमें और मैंने ऐड कर दिया, टैग कर दिया, तो अगर मैं सोचूंगा कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे टैग करके मिले, हो सकता है वही क्वेश्चन किसी और ने भेजा हो, तो वो सोचेगा मुझे टैग करके मेरा आंसर मिले। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2-2 बार करके हर किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है ना। आपका डाउट ग्रुप जब बंद हो जाए तो जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं आप सबको ओपन करके देखो कि आपका क्वेश्चन जो है उनका क्वेश्चन का आंसर इन्हीं में से कोई होगा। 2 4 5 क्वेश्चन छूट जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, नहीं बाकी 95% एक्यूरेसी में देख रहा हूं अपने ग्रुप में कि 95% क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जा रहे हैं। एक दो दिन में 100% भी मिल जाएगा। आप पर्सनल मैसेज मेरे टेलीग्राम पे करते हो तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलता होगा, उसके लिए बुरा मानने की आपको जरूरत भी नहीं है बच्चे, क्योंकि आप मेरी दुविधा समझ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन CDS 2024 अभी पेपर हुआ है, पिछले महीने लास्ट मंथ पेपर हुआ है और उसी में ये क्वेश्चन आया है। बताओ इसका जवाब क्या होगा। या इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं और कुछ देता हूं, कुछ और मसाले वाली चीज देता हूं आपको। ये करिए, ये करिए पहले आप। सवाल है a/b बराबर 2/3, तब 5a³ माइनस 2a² अनुपात 3ab² माइनस b का क्यूब। हमसे जो पूछा गया है बच्चे, पूछा गया है 5a³ माइनस 2a² बटा 3ab² माइनस b का क्यूब। बच्चे मुझे डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 4 ऑप्शन देख पा रहा हूं और चारों के 4 ऑप्शन सिंपल दिए हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सीधा सीधा आप a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 रखो, ज्यादा टेंशन लो ही मत। ठीक है, तो आप a की वैल्यू 2 रखेंगे तो भैया 5 गुणा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 गुणा a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और गुणा b यानी कि 3 बटे 3 गुणा a की वैल्यू 2 और b² यानी कि 3 तिया 9 माइनस b का क्यूब यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 8 पंजे 40 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बटे 9 दूनी 18 तिया 54 माइनस 27। तो ये आ जाएगा आपका 16 बटे 27 और ये मेरा
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड। चलिए ये सवाल करिए। करेंगे भाई, इस सवाल को क्या होगा इसका जवाब? सवाल है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 2/5। तो 5a प्लस 3c प्लस 2e अनुपात 5b प्लस 3d प्लस 2f क्या होगा? बच्चे हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा एफ, और ये किसके है? 2/5 के। बच्चे यहां से एक चीज मेरी समझ में आती है, यहां से एक चीज मेरी समझ में आती है कि a बटा बी का रेशियो भी 2/5 है, c बटा डी का रेशियो भी 2/5 है, और e बटा एफ का रेशियो भी 2/5 है, क्योंकि इन सब के बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। इन सब के बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, और ये भी इसके बराबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a की वैल्यू भी 2 होगी रेशियो में, c की वैल्यू भी 2 होगी रेशियो में, और e की वैल्यू भी 2 होगी रेशियो में? तो a बराबर c बराबर e बराबर कितने के? 2 के बराबर हो जाएगा। न्यूमरेटर है भाई, ऊपर की संख्या 2 के बराबर ही रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं b की वैल्यू d के बराबर होगी और d की वैल्यू f के बराबर होगी, कितना? 5 रेशियो में। रेशियो में मैं बात कर रहा हूं। तो जहां a c e दिखे वहां 2 रख दो, जहां b d f दिखे वहां 5 रख दो, क्योंकि ये सारा रेशियो 2/5 के बराबर है। बात ही खत्म हो गई। आपसे पूछा 5a प्लस 3c, 5a प्लस 3c प्लस 2e बटे 5b प्लस 3d प्लस 2f। भाई a c और e की जगह क्या रखना है? 2। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 बटे बी डी एफ की जगह क्या रखना है? 5। तो बी डी एफ की जगह 5। तो 5 पूरे 25, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 20/50। 0 से 0 कट गया, 2/5। भाई ऊपर को जोड़ोगे 20 आएगा, नीचे जोड़ोगे 50 आएगा, दैट इज 2/5। ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो एक सवाल और कराता हूं आपको। ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। यदि ए बी सी बराबर 2 3 4 है, ए बी सी बराबर 2 3 4 है, तो हमें बताना है a बटा बी अनुपात b बटा सी अनुपात c बटा a। ठीक है, बस हो गया सवाल। भाई हमसे पूछा है a बटा बी अनुपात b बटा सी अनुपात c बटा a। बड़ा आसान है ये, कुछ भी नहीं है। आप a की जगह 2 रखो, b की जगह 3 रखो और c की जगह 4 रखो। तो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। अब ये रेशियो आपको आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, और ये तो मैंने रूल आपको लिखवाया भी है। ये तो मैंने आपको रूल लिखवाया भी है। तो भैया 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 3 4 2 आप कहेंगे सर 12 होगा। तो 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। कितना आएगा? 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छिक्के 12 और 6 चौके 24। तो 8 9 और 24 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा।
ओके भैया, आगे चलूं? चलो एक क्वेश्चन के पास और चलते हैं। ये सवाल करेंगे जरा। अच्छा, रूल भी रट ली एक ने तो। एक सर रूल नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है। पी रेशियो क्यू 3-4 है, क्यू रेशियो आर 4-7 है। तो आपसे कह रहा है पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी। कर दो तो भैया, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। देख लो भाई, सबसे पहले तो पी क्यू आर का रेशियो निकाल लो आप। पी रेशियो क्यू क्या दिया हुआ है? पी रेशियो क्यू दिया हुआ है 3-4 का, और क्यू रेशियो आर क्या दिया हुआ है? 4-7। अब जो दोनों में कॉमन है भाई साहब वो बराबर है, 4 और 4। तो फिर तो सीधा सीधा कोई मैट्रिक्स वैट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4-7 आप लिख सकते हो। तो आपसे पूछा है पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी। तो पी और क्यू कितना है? 4-3-7। क्यू और आर कितना है? 7-4-11। आर पी कितना है? 7-3-10। 7-11-10, ये रहा ऑप्शन। हालांकि ये इतना भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, पता है क्यों? आप देखो, आपको पी रेशियो क्यू दिया हुआ है, आपको क्यू रेशियो आर दिया हुआ है, सामने देखना दिए हुए हैं। अब मुझसे पूछा है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। मुझे P प्लस क्यू पूछा है तो मैं सीधा सीधा रेशियो जोड़ूंगा, आएगा 7। मुझसे Q प्लस आर भी पूछा हुआ है, सीधा सीधा रेशियो जोड़ूंगा, 7 और 4 11। लेकिन R और P का रेशियो R प्लस P निकालने के लिए मुझे इन दोनों रेशियो को जोड़ना पड़ेगा, मतलब कंबाइंड करना पड़ेगा। तो R और P का रेशियो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं भैया। मैं इन दोनों से ही अपना आंसर बता दूंगा, 7-11। यहां भी नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, यही बन रहा है। मुझे आर प्लस पी की जरूरत भी नहीं है। आर प्लस पी की जरूरत कहां पड़ी? जब मुझे पूरा रेशियो निकालना है तो मुझे इनको जोड़ना पड़ा, मतलब कंबाइंड करना पड़ा, तब मैं आर प्लस पी कर पाया 7-3-10। ऐसे आप कर सकते, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आप ऐसे कर पाओगे। ये सवाल बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? पी रेशियो क्यू 10-11, क्यू रेशियो आर 11-12। तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। अगेन वही, आपको P क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, तो P और Q कितना हो गया? 10 और 11 21। ये ऑप्शन हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, एक ही ऑप्शन बचा। आगे बढ़ जाओ भाई। मैं तो ऐसे ही करता था एग्जाम में, मैं तो ऐसे ही करता था एग्जाम में अपने में। चलो फिर भी ठीक है, आपके लिए आपको भी ऐसे करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। जब बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, आप भी ऐसे करोगे कि P प्लस क्यू पूछा है तो P रेशियो क्यू 10-11 है, तो 10 और 11 21। 3 ऑप्शन सीधे सीधे हट गए, 3 ऑप्शन सीधे सीधे हट गए। नहीं तो आप फिर आप कह सकते हो P रेशियो क्यू कितना है? 10-11। क्यू रेशियो आर कितना है? 11-12। अब जो दोनों में कॉमन है भाई साहब वो तो दोनों जगह 11-11 है, तो फिर P रेशियो क्यू रेशियो आर सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं 10-11 और 12। भाई जो कॉमन था वो तो बराबर मिल गया, तो क्यों मैट्रिक्स वैट्रिक्स में लगाऊं? कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा है P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। तो अब जोड़ दो, 21, 23 और 22। ठीक है, आगे चलें। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं आपको, और ये सवाल आपको होमवर्क दिया। जिसने इसका जवाब दिया, एक चॉकलेट मेरी तरफ से, एक चॉकलेट मेरी तरफ से। जिसने इसका जवाब ईमानदारी से दिया, देखो बेईमानी से मत देना, ईमानदारी से देना। एक चॉकलेट पक्की मेरी तरफ से उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बाकी क्लास को कल बढ़ाते हैं आगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।